हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या कहते किसे हैं और सम संख्या और विषम संख्या को पहचानते कैसे हैं। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सम संख्या और विषम संख्या के कुछ खास बात भी बताऊंगा जो आपको शायद ही पता होगा। ठीक है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा 2 नंबर में। 1 नंबर में था प्राकृतिक संख्या, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग सम संख्या और विषम संख्या को पहचानना सीखेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा, सम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इवन नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो देखिए, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है, तो अगर आप 2 को, ठीक है ना, 2 से भाग देते हैं तो एक मरतबे 2 कट गया। ठीक है ना, यानी 2 से भाग देने पर, तो 2 को अगर 2 से भाग देते तो कट जाता है। अब यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 को 2 से भाग दीजिए। कह रहा है 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग दे दीजिएगा तो 2 दूना 4, यानी पूरा पूरा कट गया। तो ये भी क्या हो गया, 4 भी क्या हो गया, एक सम संख्या हुआ। इसी प्रकार यह इनफाइनाइट है, यानी अनंत है, यानी अंतिम संख्या किसी को नहीं पता है। इसके बाद कुछ और होगा सम संख्या, तो इसके बाद कुछ और, यानी जाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, यानी सम संख्या कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी सम संख्या है 2। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो 2, क्योंकि यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना असंभव है क्योंकि सम संख्या अनंत होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी, तो 2, क्योंकि वह 2 से स्टार्ट होती है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी सम संख्या क्या कौन सी है, तो कहना कि सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना असंभव है क्योंकि सम संख्या अनंत होती है, यानी अंतिम संख्या किसी को पता नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा। आप जितना जा सकते मन उतना जा सकते। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए अंतिम संख्या किसी को पता नहीं है। इसीलिए सबसे छोटी संख्या पता है लेकिन सबसे बड़ी संख्या पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम बड़े बड़े सम संख्या को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सब आप कैसे पहचानिएगा कि ये सम संख्या है या क्या विषम संख्या। ठीक है, यानी सम संख्या, ये सब सम संख्या है, तो कैसे पहचानिएगा कि ये सही में सम संख्या ही है। तो यहाँ पर देखिए इसका रूल है एक, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए जिस संख्या के लास्ट में, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, 6 है, तो इसमें देखिए 6 है, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए 0, लास्ट में 0, तो इसमें देखिए 0 है, तो ये भी क्या है, एक सम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए इस सिर्फ ये नहीं दिखिएगा कि काट खुट के, सिर्फ इसमें देखिए इसके लास्ट में 8 है, तो इसमें 8 है, तो ये भी एक क्या है, सम संख्या है। और इसके लास्ट में 4 है, इसमें है 4, तो ये भी एक सम संख्या है। इसके लास्ट में 2 है और इसमें 2 है, तो ये भी सम संख्या है। जिसके लास्ट में ये 5 आ जाए वो सम संख्या हुआ, जिसके लास्ट में 5 ना आए उसे वो दूसरा संख्या हो जाएगा। ठीक है, तब सम संख्या बड़े बड़े संख्या को इसी प्रकार पहचानेंगे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जिस संख्या के लास्ट में देखिएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं और बड़े बड़े सम संख्या को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब हम विषम संख्या को देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या है हमारा जिसे ऑड नंबर इंग्लिश में कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से न कटे अर्थात पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और ये भी क्या है, लास्ट है, अंतिम संख्या किसी को पता नहीं है। अब देखिए विषम संख्या क्या कहते हैं, जिसको 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे, यानी जिसका शेष बच जाए। अब यहाँ पर देखिए पहला था हमारा एग्जाम्पल में 1, अब अगर आप इसको 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, ना लगेगा, तो ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए 3, अगर 3 को आप 2 से भाग देते हैं तो एक मरतबे लगेगा, 2 बच जाएगा शेष, यानी एक शेष आ रहा है जो पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 1, 3, 7, 9 ये इनफाइनाइट है, यानी अनंत है, अंतिम संख्या किसी को पता नहीं है। अब इसका हम कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका पहली प्रश्न है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है क्योंकि यह 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है और प्लस इनफिनाइट है, तो इसकी फर्स्ट संख्या 1 है, इसीलिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना असंभव है क्योंकि विषम संख्या अनंत होती है। ठीक है, अनंत का चिन्ह ऐसा होता है, ये है अनंत हमारा, क्योंकि अंतिम संख्या किसी को पता नहीं, आप जितना मन उतना जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना असंभव है क्योंकि विषम संख्या अनंत होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है जो 1 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी विषम संख्या को कैसे पहचाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए जिस संख्या के अंत में
13579, ठीक है ना, यानी 1 3 5 7 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 के यहाँ पर देखिए इसमें लास्ट संख्या क्या है, तो लास्ट में 7 है, तो देखिए इसमें 7 है तो है, ये क्या है, विषम संख्या है। इसके लास्ट में 1 है, इसमें 1 है तो यहाँ पर 1 है, तो ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। इसके लास्ट में आप देखिए इतना बड़ा संख्या को कैसे पहचानेंगे कि ये एक विषम संख्या है, तो डायरेक्ट इसको लास्ट में देखिए 3 है, तो इसमें 3 है, तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 है, तो ये भी एक क्या है, विषम संख्या है। इसके लास्ट में 5, तो इसमें भी 5 है, तो ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। इसके लास्ट में देखिए 7 है, तो इसमें 7 है तो ये भी क्या है, विषम संख्या हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए बड़े बड़े संख्या के विषय कैसे पहचानते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न मैंने लिया हूँ, क्या सम संख्या और विषम संख्या ऋणात्मक में भी हो सकती है, यानी माइनस में भी हो सकती है। तो इसका आंसर देखिए, हाँ, सम संख्या घनात्मक यानी प्लस अथवा माइनस यानी ऋणात्मक में भी हो सकती है। यानी यहाँ पर देखिए 2 क्या है, एक प्लस है, तो इसको अगर आप 2 से भाग देंगे तो एक मर्तबे कट जाएगा, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। और यहीं पर देखिए -2, तो इसको अगर आप 2 से भाग देंगे तो -1 मर्तबे -2 कट गया, तो ये क्या हो गया, यानी -2 सम संख्या हो गया, यानी कि क्योंकि -1 मर्तबे कट जा रहा है। तो देखिए प्लस हो या माइनस, लेकिन सम संख्या वही होगा और 2 से कट जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या, ये मान लीजिए 3 क्या है, विषम संख्या है, और अगर यहाँ पर माइनस दे दी तो क्या ये विषम संख्या होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे तो एक मर्तबे लगेगा 2, तो नहीं कटेगा, यानी -1 आ गया, इसका शेष नहीं कट रहा है, ठीक है। तब क्या सम संख्या और विषम संख्या ऋणात्मक में हो सकती है, तो हो सकती है, हाँ, सम संख्या वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक में भी हो सकती है, यानी प्लस माइनस में भी हो सकती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं। सिर्फ हमें रूल क्या कहना है कि सम संख्या 2 से कट जाए और विषम संख्या 2 से न कटे पूर्ण रूप से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।